कल क्या हुआ ना, कल मेरे पास naukri.com से कॉल आया एक बंदे का, और उसने मुझे अपनी सारी सर्विसेज के बारे में बताया कि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड और आपकी कोडिंग एकदम मस्त चल रही होगी। रात आपने मेरा फ्रस्ट्रेशन देखा रिकर्जन को लेके कितना ज्यादा था, तो रात में फिर अच्छे से सोया और बस अभी उठा हूं मैं। और अभी उठ के ना मैंने एकदम से ना पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, क्योंकि रात का फ्रस्ट्रेशन अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर है, राइट। तो व्हाट आई डिड इज कि मैं तैयार हुआ, नहाया और मैंने अपनी डेस्क साफ की। ये चीजें ना मुझे ना थोड़ी मेरे माइंड को ना शांति देती हैं कि अपनी चीजें साफ करना, टेबल साफ की, वो भी टेबल साफ की, मॉनिटर, लैपटॉप सब कुछ साफ किया और ऐसे अच्छा सा लग रहा है। सब कुछ साफ साफ देख के ना थोड़ा माइंड ना तुम्हारा बेटर फील करता है। ये टी शर्ट निकाली मैंने अपनी, ये टी शर्ट मेरी बैग में रखी हुई थी। ये टी शर्ट मुझे काफी पसंद है, ये मैंने जूडियो से खरीदी थी और आप देख सकते हो कितनी सेक्सी टी शर्ट है। और ये अराउंड ऐसी 500-600 रुपए के आसपास थी, तो ये बहुत ही सही है। और 2 साल हो गए हैं इसे, इसका 0 कलर फेड है अभी तक। क्या कपड़ा है भाई, मतलब मुझे तो काफी पसंद है। नाउ आई विल प्रिपेयर माई बनाना शेक, और बनाना शेक के बाद वी विल स्टडी। खाना काफी जरूरी है, खाने के बिना ना तुम्हें ना स्ट्रेस आने लगती है, मुझे तो आने लगती है। कल क्या हुआ ना, कल मेरे पास naukri.com से कॉल आया एक बंदे का, और उसने मुझे अपनी सारी सर्विसेज के बारे में बताया कि अभी जैसे उसने मुझे कहा कि आप 11 जॉब्स में अप्लाई कर चुके हो और किसी से भी तुम्हें कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है उन 11 में से 11 जॉब से। तो मैंने कहा हाँ, इट्स नेचुरल, मतलब पहले दिन कौन ही मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर कंटिन्यूसली चीजें तुम्हें अप्लाई करनी पड़ती हैं, डेली डेली डेली, तब जाके धीरे धीरे तुम्हारा रेज्यूमे अप आना स्टार्ट होता है, तुम्हारी प्रोफाइल अप आनी स्टार्ट होती है। एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है, हर एक प्लेटफॉर्म की एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है। तुम जितना ज्यादा कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे ना, उतने ज्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ते हैं कि लोग तुम्हें रेस्पॉन्ड करें, लोग तुम्हारा रेज्यूमे देखें, राइट। तो मैंने उसे ही बात बोली, कहता नहीं हम, मतलब उसने 4,500 रुपए की सर्विस बताई मुझे 3 महीने की लेके, और 3 महीने में फिर उसने मुझे बताया कि इसमें तुम्हें एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा जो क्या करेगा, सुबह सुबह डेली तुम्हें ऐसी जॉब्स निकाल के भेजेगा विच यू वांट, मतलब जो तुम्हारी प्रेफरेंस है, बेसिकली तुम्हें ऐसी ही जॉब्स वो निकाल के भेजेगा। और वो तुम्हें ना अप टू डेट रखेगा, तुम्हारी नौकरी की जो प्रोफाइल है उसमें कुछ कुछ चेंजेस करेगा, जिससे जो रिक्रूटर हैं वो ज्यादा जल्दी तुम्हारी प्रोफाइल को नोटिस करें, और वो 3 महीने तक ऐसा करेगा। पर मैंने कहा 3 महीने का तो मुझे नहीं चाहिए, मतलब आई डू नॉट वांट 3 मंथ्स, मतलब मुझे तो लगता है कि 1-1.5 महीने में मेरा हो जाएगा। और अभी तो 1-1.5 महीना मैं करना भी नहीं चाहता जॉब, मतलब आई वांट टू प्रिपेयर डीएस फुली। अभी मैं ग्राफ करना चाहता हूँ, ग्राफ के बाद मैं डीपी करना चाहता हूँ, तो ये 2 टॉपिक मैं काफी स्ट्रांगली पढ़ना चाहता हूँ। मैं कंप्लीट डीएसए के बाद ही किधर ऐसे घुसना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरा माइंडसेट है। अभी आई वांट टू लर्न, सीरियस सीरियस करना है इस बार, मुझे कुछ ढकोसलेबाजी नहीं करनी इस बार कि मैं कोई भी जॉब ऐसे ले लूं। आई डो नॉट वांट दैट, आई वांट ए गुड जॉब, नो मैटर कि थोड़ा टाइम लगे या ना लगे, पर आई वांट ए गुड जॉब, ठीक है। मेरा यही माइंडसेट है, मुझे किसी अच्छी कंपनी में जाना है। अब भाई आरसीएम की बात, तो मैं किसी खराब कंपनी में नहीं जा सकता, राइट। आई डू नॉट वांट टू डू दैट, मतलब मुझे अच्छी ही कंपनी इस बार क्रैक करनी है, यही मेरा माइंडसेट है। तो मैंने उसे 1-2 दिन का मैंने टाइम लिया है। टाइम क्या लिया है, मैं उसे मना ही करने वाला हूँ। बात 4,000 की नहीं है, 4,000 मैं उसे दे दूंगा। अभी मैं रेडी नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी yet फॉर द इंटरव्यूज और फॉर कॉल्स, क्योंकि अभी मैं डीएस प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट। अभी मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, तो आई वांट टू बी प्रोफिशिएंट फर्स्ट एंड देन आई वांट टू गिव इंटरव्यूज, क्योंकि इस बार हम कुछ बढ़िया फोड़ना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि रोज रोज इंटरव्यू नहीं होते, रोज रोज हम कंपनी चेंज नहीं करते। लेट्स से अभी मैंने एक ऑफर ले लिया जो मेरा डिजायर्ड पैकेज नहीं है, उससे कम पे मैंने ले लिया, और कंपनीज में हाइक तुम्हें पता है वही 10% भी मुश्किल से होती है, और 10% मेरी हाइक हुई उसके बाद, तो समझ रहे हो मुझे कितना ज्यादा लॉस हो सकता है। तो आई डो नॉट वांट टू डू दैट विद मी। अगर मुझे 15 या 20 दिन और ज्यादा मेहनत करके कोई अच्छी कंपनी में क्रैक कर सकता हूँ, तो आई एम विलिंग टू डू दैट। मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहूंगा इस बार, मैं पास्ट में ऐसी गलतियां करके देख चुका। तुम्हें ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें ना घिसना पड़ेगा एकदम ही ना पीक लेवल पे, तुम्हें जाके अपना पोटेंशियल टेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी रात दिन, और तब जाके यू विल हैव ए मीनिंगफुल थिंग, ठीक है, इन योर हैंड। अगर तुम्हें मीनिंगफुल कुछ भी चाहिए ना, तो वो इजी कभी नहीं आने वाला, ये बात आप ध्यान रख लेना। इजीनेस से जो मिलता है ना, वो मीनिंगलेस होता है, मुझे ऐसा लगता है। वी हैव टू पुट मोर हार्ड वर्क। हम बनाना शेक बनाते हैं और उसके बाद वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस एज आवर डेली रूटीन। दिन की पहली कॉफी इज हियर, अभी बनाई है मैंने, और आज थोड़ा दूध बचा हुआ था बनाना शेक का, उसी में मैंने आज कॉफी के 2 पाउच डाल दिए। पर शुगर 0 है गाइस, नो शुगर। शुगर तो मैंने काफी दिन से वैसे बंद की हुई है, बिल्कुल नहीं खाता मैं, अवॉइड करता हूँ बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत सीरियस नोट पे अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ मिल गया तो खा लिया, पर अवॉइड करता हूँ। मेरे शुगर में बस वही है, पीनट बटर में जो शुगर होगी बस वो है, प्रोटीन पाउडर में जो शुगर होगी बस वो है। इसके अलावा वैसे शुगर तो हर चीज में ही रहती है थोड़ी थोड़ी, तो बस वही शुगर है, जैसे केलों में होगी, मतलब नेचुरल शुगर है, रिफाइंड शुगर इज 0। बढ़िया लगी यार, मजा आ गया, थोड़ी कम कड़वी थी आज। और सुबह से अभी तक कुछ नहीं पड़ा है। नाउ आई एम गोना स्टार्ट माय डे। मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया था थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर का आधा घंटा कब हो गया मुझे पता नहीं चला। टाइम हो रहा है दोपहर के 2। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन।
अभी मैंने ना रेज्यूमे अपना पूरा बना लिया है, ओके, और उसे मैंने naukri.com पे पूरा अपडेट कर दिया है। नौकरी के अलावा मैंने एक इंस्टा हायर करके वेबसाइट है, उस पे भी अपनी प्रोफाइल बनाई है, और लिंक्डइन पे मैंने अपनी प्रोफाइल पूरी अपडेट कर दी है। तो ये सब करने के बाद एक्चुअली आई गोट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम दिस कंपनी, एक्सपोनेंशियम नाम है कंपनी का। एक्चुअली जो कंपनी स्टार्ट हुई है वो गुड़गांव से स्टार्ट हुई है। जो मुझे कॉल आया है वो है एक्चुअली बेंगलोर। तो जिस बंदे ने मुझे कॉल किया उसका नाम था सिद्धांत, और वेरी सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही बढ़िया बंदा था। बट गाइज, आई हैव रिसर्च्ड ऑन द कंपनी, ऑन ग्लासडोर एंड ऑन एम्बिशन बॉक्स, एंड जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज इंटरनेट पे हमारे पास हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, मोस्टली तो हम ग्लासडोर पे ही ट्रस्ट करते हैं, राइट। तो वो सारे रिसोर्सेज मैंने एक्सप्लोर में कर चुका हूँ, और आई हैव डिसाइडेड कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट फिट फॉर मी विच आई वांट टू वर्क एट। जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ मेरे लिए परफेक्ट फिट नहीं है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ऑफिस का कहीं भी कोई अच्छा रिव्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 ही रिव्यूज इसके इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। 5 आउट ऑफ 2.1 रेटिंग है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कैन चेक दैट। 2.1 रेटिंग है सिर्फ आउट ऑफ 5। एंड अदर देन दिस, कंपनी के कोई भी ऑफिस की इमेजेस कहीं भी इंटरनेट पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंपनी की जो वेबसाइट है बहुत ही टट्टी है, वो भी सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट। वो भी नहीं है। कंपनी के कहीं भी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह, कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस किसी ने नहीं शेयर किया हुआ। आई थिंक कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जितनी अच्छी कंपनी आई एम लुकिंग फॉर ए गुड कंपनी, ठीक है, जहाँ पे मैं जाके अच्छा काम कर सकूं। और एक दो रिव्यूज मैंने पढ़े हैं कि जो सीईओ है वो बहुत ही हार्शली तुम्हें ट्रीट करता है, एंड ही डज नॉट ट्रीट यू वेल, और ही जस्ट वांट वर्क। तो आई डू नॉट वांट दिस टाइप ऑफ कंपनी, क्योंकि आरसीजीएम में जो वर्क कल्चर था भाई, इट वाज वेरी गुड, ठीक है, लोग बहुत ही बढ़िया थे। हाँ, वर्क प्रेशर थोड़ा था, आई नो दैट, और मैं ये एग्री करता हूँ, लोड तो थोड़ा था आरसीजीएम में। पर वर्क करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, जैसे जैसे हमारा पैकेज बढ़ता जाता है पीपल एक्सपेक्ट हम और ज्यादा काम करें आरसीजीएम में। उसके अलावा बहुत ही और सब कुछ सही था। एक्सपोनेंशियम के बारे में एक भी मुझे कहीं रिव्यू अच्छा नहीं मिल रहा। कल मैं एक ग्राफ क्वेश्चन लगा रहा था रात, क्वेश्चन काफी हार्ड था, और बहुत ही हार्ड था, मतलब नंबर ऑफ आइलैंड्स करके एक क्वेश्चन था। और आई डोंट नो ग्राफ में इस क्वेश्चन को कितनी रेटिंग लोग देते हैं, पर मेरे घोड़े खुल गए इसमें, और मैं थोड़ा सा ही कोड लिख पाया। जो इनिशियल पार्ट था वो लिख पाया, जो कोर लॉजिक है वो मेरे तो खुश हो गया दिमाग से। पर वी हैव टू बी इमोशनलेस, वी हैव टू बी ऑब्जर्वर, नॉट ए रिएक्ट। हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें ऑब्जर्व करना है, और हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अभी तो मैं रिकर्जन करने वाला हूँ लगभग 1-1.5 घंटा, और उसके बाद वी विल सोल्व दैट नंबर ऑफ आइलैंड प्रॉब्लम फॉर श्योर। आज उसे हम पूरा करके सोएंगे। और ये वीक खत्म हुआ, राइट। आज डेट है 20th ऑफ नवंबर, और अभी 21 हो चुकी है कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आई जस्ट फिनिश माई कोडिंग सेशन, 2 घंटे का कोडिंग मैंने अभी जस्ट खत्म करा है। और जीएफजी पे हमने इस वीक का टारगेट रखा था अराउंड 450 पॉइंट्स। पिछले हफ्ते हमारा जो टारगेट था वो था 330, और 330 के बाद हमने 450 टारगेट रखा था, लगभग 120 पॉइंट्स का। बट गाइज अनफॉर्चुनेटली 450 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, बट आई हैव कंप्लीटेड 401 पॉइंट। और अभी जो मेरी इंस्टीट्यूट की रैंक है वो है 270। तो लेट मी शो यू, दिस इज माई कोडिंग स्कोर 401, इंस्टीट्यूट रैंक, प्रॉब्लम सोल्व 214। आज मैं क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूँ ये वाले, और आज मैंने सोल्व किए हैं अभी जस्ट बैठ के 6 सबमिशन में कर चुका हूँ। और 6 सबमिशन के बाद ये स्कोर हुआ है 401, नहीं तो ये स्कोर था 280 के आसपास का, ये कुछ स्कोर था। और आज मैंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सोल्व किए हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार। यहाँ ग्राफ कोई आसान टॉपिक नहीं है, तो इट विल टेक सम टाइम टू क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट। और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाते जाओगे ना, यू विल बी मोर एंड मोर फ्लुएंट इन इट। अभी मैं दिन के ये मान लो 4-5 केवल डीएसए को दे रहा हूँ यार। एक ना बड़ी दिक्कत एक ही हो रही है मेरे साथ, खाने की बड़ी दिक्कत आ रही है मेरी, कि अगर मैं खाता हूँ ना तो काफी टाइम जाता है, और अगर मैं ना खाऊं ना तो मैं जिम नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं जिम नहीं कर पाऊंगा तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस एकदम ही ना खत्म हो जाएगा। तो आई एम स्टक्ड इन बिटवीन, खाऊं या ना खाऊं, ये बैलेंस आउट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए बोलते हैं भाई कि प्रिपरेशन के टाइम पे तुम्हारे क्लोज्ड वंस है वो तुम्हारे आसपास होने चाहिए, तो तुम ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाते तैयारी पे, क्योंकि खाने पीने के लिए तुम ज्यादा फोकस कर पाते हो। तुम्हारे माँ बाप या क्लोज वन होते हैं ना, वो तुम्हें देते रहते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और कोडिंग गुड नाइट। लगे रहो और छोड़ना नहीं है, तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एंड तक जाना है भाई। इसी बात के साथ विदा लेते हैं।